ऑलराइट, सो हम लोग ने पिछले क्लासेस में काफी कुछ चीजों के बारे में बात किया है ना। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि प्रोफेसी होता क्या है, कौन प्रोफेसाई कर सकता है, और क्यों प्रोफेसी, है ना। उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग आज और डिटेल में बात करेंगे। धीरे धीरे हम लोग गोता मारते जा रहे हैं, है ना, और गहराई में जाते जा रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले क्लास में थोड़ा बहुत टंग्स के बारे में बात किया था, है ना, अन्य भाषाओं के बारे में बात किया था। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी सीखा था कि भविष्यवाणी को परखना कैसे है, हाउ टू टेस्ट अ प्रोफेसी, है ना। उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था। सो अगर आपके पास कोई डाउट है पिछले क्लासेस को लेके तो उसको संभाल के रखिएगा। आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर आज के सेशन एंड होने के बाद भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आज जिस चीज़ में मुझे ऐसा लगा कि आप लोग के बीच में मुझे जो सिखाना चाहिए वो ये है कि प्रोफेटिक में एक तरीके से घुसे कैसे, है ना। या फिर मैंने अंग्रेजी में उसको टाइटल दिया हाउ टू टैप इनटू द प्रोफेटिक, है ना। कि जब पौलुस के द्वारा हम वचन में से सीख रहे थे और अलग अलग जगह हम लोग प्रोफेसी भविष्यवाणी के बारे में सीख रहे थे, तो क्या सही तरीका होगा, है ना। जब पौलुस हमें सिखाता है अपने इन इन वचनों को लिखने के द्वारा, क्या सही तरीका होगा उसको संतुलित करने का, उसको समझने का बाइबल के आधार पे कि बाइबल हमको क्या सिखाती है। तो उसके आधार पे हम लोग थोड़ी बहुत और बातें आगे करने जा रहे हैं आज की शाम, है ना। सो हम लोग फिर से पहले कुरिन्थियों की किताब में ही वापस आएंगे फिलहाल के लिए। पहला कुरिन्थियों और उसका 14 अध्याय उसके 1 से लेके 4 पद को हम लोग आज वहां से शुरुआत करेंगे फिर से। हम लोगों ने काफ़ी बार इस वचन का इस्तेमाल किया है, तो अभी तक काफ़ी कुछ एरिया आप लोग को याद हो गया होगा, मेरा मेरा विश्वास है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो अगर कोई मेरे लिए पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 1 से लेके 4 तक हम देखेंगे वहां पे क्या लिखा हुआ है। फिर आगे हम लोग जाएंगे इसमें, है ना। कोई अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं मेरे लिए। या उसमें लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हम्म। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। आमीन। जी, अमेन। तो आज मैं थोड़ा बहुत बात करूंगा डिजायर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द अंग्रेजी में ऐसा आता है कि यू शुड डिजायर स्पेशल एबिलिटीज द स्पिरिट गिव्स, है ना। उन आत्मिक वरदानों की धुन में, जो धुन शब्द वहां पे इस्तेमाल किया गया है, ग्रीक में, यूनानी में उसका जो वास्तविक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं जीलो। मैं आपको नोट्स में बाद में बता दूंगा जीलो, है ना। जीलो जो है वो एक सॉफ्ट शब्द नहीं है ना। कि ठीक है, मतलब मतलब मन करेगा या थोड़ी बहुत इच्छा होती है तो प्रॉफिटिक के बारे में जान लो। जीलो का अर्थ जो होता है, उसका असली अर्थ ये होता है कि एकदम पैशन से बर्न करना। जैसे कि कोई उबलता हुआ पानी है ना, या फिर कोई बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो जैसे एकदम लालसा होने लगती है कुछ खाने के लिए, या फिर किसी चीज के लिए जलन होती है, या किसी चीज को पाने की हमें लालसा होती है। जैसे कि एक तरीके से अगर उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे परमेश्वर इज़राइल के प्रति एक जलन रखने वाला परमेश्वर था, है ना। वो देख नहीं सकता था अपने लोगों को कि वो पाप में गिर रहे हैं या वो अंधकार में है या वो टूटेपन में है, और हमेशा उनके लिए वो उपस्थित रहा कि वो जाकर उनके लिए हमेशा उपस्थित रह सके। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि एक हस्बैंड एक अपने परिवार के प्रति जो सुरक्षा को रखने का एक जुनून रखता है ना, जो डिजायर रखता है, जो लालसा रखता है, ये जीलो उस शब्द से आता है ना। और पॉलुस इस बारे में कह रहा है कि अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, लेट लव बी योर हाईएस्ट गोल, है ना। सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो आपका प्रेम ही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के भी धुन में लगे रहो, खासकर कि आप प्रोफेसी कर सको। ये यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये नहीं कहा है कि मतलब एक बार ट्राई करके देखो कि अगर प्रोफेसी इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं। वो असल में ये कह रहा है कि हमारा हृदय जो है
एक ऐसी ताकत से भर जाए कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर लोगों के बीच में जब हम उसको एक भविष्यवाणी के रूप में देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमने बाइबल में देखा कि जो मसीह का देह है, वो उन्नति पाता है। तो वो ये नहीं कह रहा है कि आपको एक आत्मिक लक्ष्य तक पहुंचना है ना? लेकिन वो ये कह रहा है कि आपकी एक आत्मिक जिम्मेदारी है ना? अगर आप चाहते हो कि कलीसिया के बीच में बढ़ोतरी हो, एक दूसरे के लाइफ में इंकरेजमेंट आए। और प्रोफेसी क्या है? प्रोफेसी के बारे में मैंने पिछले क्लास में देखा कि परमेश्वर की जो इच्छा है या परमेश्वर की जो बातें हैं, वो किसी एक सीजन में किसी एक व्यक्ति के जीवन में जो कहना चाहता है, वो डायरेक्टली परमेश्वर की आत्मा इंस्पायर करते हुए बता रही है। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना? ये नहीं कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, है ना? ये कोई दिखाने वाली बात नहीं है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। इसलिए प्रोफेसी इज नॉट अबाउट बीइंग स्पेशल, है ना? प्रोफेसी इज अबाउट बीइंग यूजफुल। कि अगर मेरे पास परमेश्वर की प्रोफेसी की उस गिफ्टिंग को मैं पा लेता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे लोग से बहुत बेहतर हूं, लेकिन इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आई है कि मैं इस प्रोफेसी के वरदान का इस्तेमाल करके लोगों को परमेश्वर के पास कैसे पहुंचा सकता हूं, कैसे लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचा सकता हूं, मतलब खत्म करने वाला नहीं कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के पास उसके करीब कैसे मैं उन लोगों को लेकर आ सकता हूं। ठीक है? और इसीलिए प्रोफेसी इज नॉट टू मेक योर सेल्फ फेमस एज वेल, है ना? ये नहीं कि मुझे प्रोफेसी करना आ गया तो अब मैं मीटिंग्स में जाके प्रोफेसी करूं, लेकिन प्रोफेसी इज अबाउट कि मैं यीशु मसीह को लोगों को बेहतर पहचानने में कैसे मदद करूं कि परमेश्वर उनके जीवन में किस काम को करना चाह रहा है। राइट? इसीलिए पौलुस क्यों बार बार इस बात को कह रहा है कि खासकर प्रोफेसी के बारे में एक लालसा में रखो, है ना? इसलिए नहीं क्योंकि प्रॉफिट्स बेहतर होते हैं, है ना? इसलिए भी नहीं कि प्रोफेसी जो है स्वर्ग का सबसे बड़ा गिफ्ट है। हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों 14 उसके 4 को एक बार हम लोग फिर से देखें क्या लिखा हुआ है कि प्रोफेसी करने से होता क्या है। पढ़ेंगे कोई इसको फिर से? पहला कुरिन्थियों 14 का 4 देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। जो अन्य भाषा में बातें करता है, राइट। वह अपनी ही उन्नति करता है, हाँ। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, वह कलीसिया की उन्नति करता है। राइट। तो अन्य भाषा बोलने वाला खुद की उन्नति कर रहा है, लेकिन भविष्यवाणी करने वाला दूसरों की उन्नति करता है। और इसलिए हमेशा हम लोगों ने देखा कि जो गिफ्ट परमेश्वर हमें देता है, वो खुद के लिए नहीं, हाँ, उसके दौरान आपके जीवन में कन्फर्मेशन आते हैं। आप उस गिफ्टिंग्स को पर्सनल टाइम में प्रैक्टिस करते हो। जैसे कि मैंने किसी को गिटार दे दिया, तो वो सिर्फ चर्च में गिटार या मीटिंग में जाके गिटार नहीं बजाएगा, वो घर पे भी उस गिटार का अभ्यास करेगा। इसलिए उस टंग्स के द्वारा या प्रोफेसी के द्वारा आप देखने पाओगे कि आपके जीवन में भी एक श्वेत होना या एडिफिकेशन या साफ होना या नवीनीकरण होना आपके जीवन में वो प्रभावित करेगा। लेकिन टंग को अगर हम ऐसा समझे, तो टंग इज लाइक चार्जिंग अवर ओन फोन, है ना? हम अपने फोन को चार्ज कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसी इज लाइक आजकल के मोबाइल में रिवर्सेबल चार्जिंग होती है ना? मतलब मोबाइल से भी दूसरे मोबाइल को लगा दिया तो वो चार्ज। तो ये प्रोफेसी वैसा है कि आप दूसरे का बैटरी जो खत्म हो रहा था, आप क्योंकि टंग्स में भरे हुए हो, आप परमेश्वर की आत्मा में भरे हुए हो, तो फिर आप उनके जीवन में भी उस पावर सप्लाई को, उस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि दोनों की जरूरत है ना? कि ऐसा नहीं कि मैं अब अपनी बैटरी चार्ज ही ना करूं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। लेकिन दोनों की जरूरत है। और इसलिए प्रोफेसी जिसको हमने उसके शुद्ध रूप में समझा है, क्या है प्रोफेसी? प्रोफेसी सिर्फ भविष्य के बारे में नहीं है। प्रोफेसी आपके वर्तमान के बारे में हो सकता है, आपके अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में भी हो सकता है। प्रोफेसी इज नॉट अबाउट टाइमिंग, प्रोफेसी इज अबाउट ट्रूथ, है ना? पर प्रोफेसी सिर्फ समय काल के बारे में नहीं है, लेकिन प्रोफेसी सच्चाई के बारे में है कि कैसे परमेश्वर के वचन की सच्चाई के साथ साथ आपका जीवन जो है, अगर कोई कमजोर है तो वो कैसे मजबूत बन सकता है, अगर कोई चोटिल है तो उसको कैसे दिलासा मिल सकती है, अगर कोई भटक रहा है तो उसको राह दिखाने के लिए प्रोफेसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई निराश है तो प्रोत्साहित करने के लिए, कोई कुचला हुआ महसूस कर रहा है, टूटा हुआ महसूस कर रहा है, या फिर अपने जीवन में वो ऐसे जगह पे है जहां पे वो अंधकार में है और उसके जीवन में हमें प्रेम के साथ उसके पापों को या करेक्शंस को आपको उसको देना पड़ सकता है। या फिर उसके जीवन में वापस जो आशा वो टूट रही थी, उसको वापस उजागर करने के लिए, या फिर एक तरीके से कहें कि अगर कोई आत्मिक तरीके से सो रहा हो, तो उसको आप वापस जगाने के लिए प्रोफेसी ये सारे काम को करता है ना? सो प्रोफेसी कोई एक 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 सिर्फ एक वन फोल्डेड नहीं है, वो एक उसका डायमेंशन जो है
वो मल्टी डायमेंशनल है जिस तरीके से वो काम कर सकता है। और इसलिए ज़रूरी है कि प्रोफेटिक को हम बैलेंस में समझें, है ना? एक वचन जिसके साथ मैंने पूरी सीरीज़ की शुरुआत की थी, उसको खत्म करते समय भी लेकर आऊँगा मैं। इफिसियों 4 उसका 11 और 12 हम लोग देखेंगे, है ना? इफिसियों उसका चौथा अध्याय, उसका 11 और 12 पद। उसके अंदर 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में लिखा हुआ है ना? कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को प्रेरित दिए हैं, भविष्यवक्ता दिए हैं, सुसमाचार प्रचारक दिए हुए हैं, चरवाहे जिनको आज के समय में हम पास्टर भी कह सकते हैं, और जो 5वां जो है वो शिक्षक के रूप में, टीचर्स के रूप में दिए हुए हैं। तो परमेश्वर चाह रहा है कि प्रोफेसी या प्रॉफिट्स का जो इस्तेमाल कलीसिया के अंदर होता है, वो तो 1/5 हुआ इन सारे गिफ्टिंग्स में से, इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर हम समझें। परमेश्वर चाहता है कि जब हम एक कलीसिया के अंदर या फिर उसके देह के अंदर प्रोफेटिक गिफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये भी समझें कि बाकी सारे गिफ्ट्स का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारे कॉलिंग्स का होना, बाकी सारे ऑफिसेस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अपोस्टल नहीं होगा, तो वो नए जगह में जाकर कभी भी कोई एक नया कलीसिया स्थापना करने के बारे में नहीं सोचेगा, है ना? अगर इवेंजलिस्ट नहीं होगा, तो वो नए लोगों के पास जाके सुसमाचार कभी नहीं बाँटेगा। अगर एक चरवाहा नहीं होगा, तो वो लोगों की रखवाली करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं होगा। अगर वहाँ पे शिक्षक नहीं होगा, तो उन्हें सही बातों को सिखाने वाला कोई नहीं होगा। और प्रॉफ़िट तो है ही, ताकि वो गाइड कर सके कि परमेश्वर की हृदय की इच्छा क्या है, वो दिशा क्या है, जहाँ पर वो काम कर सके। इसलिए ये जो 5 उँगलियाँ होती हैं हाथों का, इसका इस्तेमाल करके किसी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि अपोस्टल एक थंब की तरह है, ये अंगूठे की तरह है ना? जो सारे उँगलियों को छू सकता है और एक तरीके से गवर्न्स करता है। अगर अगर इन पाँचों बुलाहट को हम लोग 5 जी से पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो वो आसान होता है। अपोस्टल जो है गवर्न करता है या फिर पायनियर करता है, नए जगहों में जाता है, नए संदर्भ के लोग के बीच में, नए कल्चर के लोग के बीच में जाता है, ताकि वो कलीसिया को स्थापित कर सके। प्रॉफिट्स गाइड करता है ना? परमेश्वर के हृदय को, इसलिए मतलब अगर इस उंगली से, इंडेक्स फिंगर से हम समझे, वो डायरेक्शन प्रदान करता है, क्लैरिटी को लेकर आता है। मिडिल फिंगर जो कि हमारे हाथ का सबसे लंबा फिंगर होता है, इसलिए उसको कहते हैं कि वो दूर तक जाकर, है ना, जिन लोग तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है उनको वो सुसमाचार सुना सकता है। रिंग फिंगर हमेशा हम लोग देखते हैं कि शादी में भी रिंग फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उससे हम कमिटमेंट या फिर एक केयर को हम लोग देख सकते हैं, जो कि पास्टर दे सकता है। और ये जो सबसे छोटी वाली होती है, इसका एक बहुत बड़ा काम होता है। ये सबसे छोटी तो है, लेकिन यही बैलेंस को लेकर आता है। इसके बिना ये जो ग्रिप होती है ना, ये बहुत कमजोर हो जाती है ना? इसलिए टीचर की जरूरत होती है कि पिंकी फिंगर है, लेकिन वो शिक्षाओं के द्वारा। अब सोचिए कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा, तो चर्च में डायरेक्शन नहीं होगा। टीचर नहीं होगा, तो हो सकता है गलत शिक्षा या फिर गलत बातें लोग सीखने लग जाएँ। पास्टर नहीं होगा, तो हो सकता है कि प्रोफेसी हमेशा लोगों को हार्श लगेंगी या फिर करेक्शंस आएँगे, तो उसको लग सकता है कि यार, मेरी फ़िक्र करने वाला कौन है? अपोस्टल्स नहीं होंगे, तो फिर जो हमारा मिशन है कि जाति-जाति के लोगों तक हमें सुसमाचार लेकर जाना है, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, ये बातें कहाँ होंगी, है ना? इवेंजलिस्ट नहीं होगा, तो हम लोग सिर्फ अपने लोग के बीच में रह जाएँगे। मैं एक दिन चैलेंज भी कर रहा था, एक दिन मैं एक कलीसिया में था और वहाँ पे मैं प्रार्थना कर रहा था कि ये कलीसिया इतनी छोटी ही क्यों है हमेशा से? हम मतलब ये कलीसिया बढ़ क्यों नहीं रही है? क्यों? क्योंकि हम इनवर्ड फ़ोकस हो गए हैं, है ना? हम कभी नहीं सोचा कि हम बाहर जाकर भी परमेश्वर के राज का सुसमाचार। तो मैं एक बैलेंस को बस आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से बैलेंस जो है एक ऑप्शन नहीं है, ये परमेश्वर का डिजाइन है। परमेश्वर चाहता है कि अगर हम प्रोफेसी में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इन सारे एरियाज को समझते हुए एक बैलेंस को रख सके, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? ज़ील, ये जो जोश, ये जो जुनून जिसके बारे में, ज़ीलो के बारे में हम लोग सीख रहे थे, बिना बैलेंस के डेंजरस हो सकता है ना? क्योंकि जब पौलुस ये कह रहा है कि प्रोफेसी की उस लालसा में, उस ज़ील में आगे बढ़ो, तो वो ये भी कह रहा है कि प्रोफेसी को टेस्ट करो। और उस प्रोफेसी को टेस्ट करने का जो शब्द वहाँ पे ग्रीक में इस्तेमाल किया है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सही तरीके से उसको कह सकूँ, वो है डोकिमाजिटे। आपको नोट्स बाद में दे दूँगा मैं, है ना? डोकिमाजिटे मतलब प्रूव करो हर एक प्रोफेसी को, जैसे कि सोने की खराई होती है ना? उस खराई के साथ हर एक प्रोफेसी को टेस्ट करके देखो कि वो सही है कि नहीं। क्योंकि पिछले क्लास में हमने देखा था कि परमेश्वर की प्रोफेसी में कोई खराबी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जिस
प्रोफेसी को जिस वेसल के द्वारा इस्तेमाल करके आगे पहुंच रहा है, उसके ह्यूमन इमोशंस या उसके बातों करने के तरीके, जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट में मैंने बताया था कि ओल्ड टेस्टामेंट में जब एक भविष्यवाणी होती थी, तो भविष्यवक्ता ऐसा कहते थे कि परमेश्वर की ये वाणी है, या परमेश्वर का ये वचन है, या परमेश्वर के ये शब्द हैं जो वो कहता है। उसका मतलब यह है कि हर एक एक अल्फाबेट, या फिर हर एक 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 जो जो वहां पर एक बिंदु भी होगी, एक फुल स्टॉप भी होगा या कॉमा भी होगा, हर एक पंक्चुएशंस भी परमेश्वर के द्वारा इतने अथॉरिटी के साथ दिए जाते थे, है ना? और इसलिए वो हमारे बाइबल के अंदर भी हमको मिलते हैं। न्यू टेस्टामेंट में बातें थोड़ी-सी और बदल जाती है कि उसमें हमारे पास प्रोफेटिक गिफ्टिंग भी होती है और प्रोफेटिक कॉलिंग भी आती है। अब ये बातें आप लोग बेहतर समझ पा रहे होंगे क्योंकि पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी इसके बारे में बात किया है। तो प्रोफेटिक वर्ड के बारे में हम लोगों ने एक और एग्जांपल ये देखा था कि वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की तरह है ना? कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तो होता है, लेकिन उसी घर में काम आ सकता है जब उसको अच्छे से इंसुलेट करके प्रॉपर उसका ग्राउंड किया हो, प्रॉपर दीवालों में उसको चुना हुआ हो, है ना? ताकि परमेश्वर की जो प्रोफेसी है वो भी वचन में, कैरेक्टर में, है ना? नम्रता में वो ग्राउंडेड रह सके। तो ये जो पावर है, ये परमेश्वर की ओर से डेफिनेटली हमको मिलता है। लेकिन ये जो सेफ्टी सिस्टम है, ये बुद्धि है, जिसके साथ हमको बैलेंस करके समझना है। हमने पिछले क्लास में ये भी बात किया है कि कौन प्रोफेसर कर सकता है। जब पहला कुरिन्थियों 14 का 5 एक बार देख लेते हैं, हम लोग 14 के 4 तक ही पढ़े थे। पहला कुरिन्थियों 14 का 5 ऐसा कहता है कि हर एक विश्वास करने वाला प्रोफेसाई कर सकता है, प्रोफेसी कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है। क्या लिखा है वहां पे एक बार देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 14 के 5 में। कोई अगर अनम्यूट करके पढ़ दे तो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। है ना? क्योंकि भविष्यवाणी करने की बातें लोगों को समझ में आती है, इजी टू एक्सेप्ट, इजी टू डाइजेस्ट होती है, और इसलिए हर एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति इंकरेज कर सकता है ना? किसी के लिए ऐसी प्रार्थनाएं कर सकता है जो परमेश्वर की ओर से उसको मिल रही हो, उसके जीवन में प्रोत्साहित के बारे में कर सकता है। हो सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे वचन उसके जहन में आ रहे हो, जो वो सामने वाले व्यक्ति को जब वो वचन देगा, तो वो उसके लिए एक प्रॉमिस बन सकता है ना? वो सेंस कर सकते हैं हर एक किसी भी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की उन बातों को जो उसके जीवन में वो कहना चाहता है, या फिर कोई ऐसा कंफर्मेशन देना चाहता है जो परमेश्वर की इच्छा में है, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी के द्वारा वो हर एक विश्वासी, जैसे अगर समझे कि हर एक मसीही गाना जरूर गा सकता है लेकिन हर कोई वर्शिप लीडर नहीं होता, है ना? तो हो सकता है कि गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी में हर कोई ऑपरेट करे, लेकिन सबको प्रॉफिट बनने का बुलाहट ना हो। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे बात करेंगे, समझेंगे, है ना? तो अगेन, कुछ लोग गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी को ऑपरेट करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए परमेश्वर उनको वरदान देता है जिसको जैसा देना चाहता है, ताकि हम लोगों के बीच में, हमने देखा कि गोल क्या था कि जो कलीसिया है उसकी उन्नति हो, लोगों की उन्नति हो। और कुछ लोग हैं जिनको प्रॉफिट बनने की ही बुलाहट थी, जैसे यिर्मयाह के बारे में हम देखते हैं कि माता के गर्भ से ही उसे नेशंस के लिए कहा जाता है कि उसको प्रॉफिट के रूप में चुना गया था। अब प्रॉफिट वो नहीं है जो हर समय प्रोफेसी करता रहता है, या फिर हर समय उसको दर्शन दिखते रहता है, या फिर हमेशा वो परमेश्वर की आवाज को सुनता रहता है, या फिर हमेशा जो है वो इमोशनली परमेश्वर के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। वो गिफ्ट्स और प्रॉफिट के बीच में कैसे हम अंतर समझ पाएंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, है ना? कि एक प्रॉफिट के जीवन में लंबे समय तक एक फलवंता को हम देखते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि एक बार प्रोफेसी किया तो हो गया, क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक प्रॉफिट होने का टेस्ट क्या होता है। प्रॉफिट होने का टेस्ट होता है कि उसकी जो प्रोफेसीज हैं वो पूरी हुई है, एक समय काल में पूरी हुई है। एक कलीसिया के अंदर, दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ, एक कलीसिया के अंदर जो और दूसरे अगुए हैं, वो भी उस अथॉरिटी को पहचानते हैं कि ये एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने एज अ प्रॉफिट चुना है। वो खुद से अगर अपने नाम के सामने प्रॉफिट लगा लेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिट है। कलीसिया, लोग, विश्वासी, खासकर लीडरशिप, है ना? लोग तो चलिए ठीक है, लेकिन लीडरशिप इस बारे में उनको रिकॉग्नाइज करती है ना? उनका कैरेक्टर में मैच्योरिटी दिखता है ना? कि वो हम्बल हैं, उनके जीवन में शुद्धता है, वो पेशेंस को रखते हैं, धैर्य को रखते हैं।
हम ये देखते हैं कि उनका एक्यूरेसी जो है, उनके उनके वो जो शब्द वो बोल रहे हैं, वो समय के साथ-साथ पूरा हो रहा है। वो लंबे समय तक एक एक ऐसा कहें कि वो दूसरे लोगों को इक्विप करने के लिए भी एक बर्डन को रखते हैं, है ना? कि लोग पवित्रता में चलें, लोग परमेश्वर की उन गिफ्टिंग्स को अपने जीवन की बुलाहट को पहचानें और उसमें आगे बढ़ने वाले हो सकें। तो प्रॉफिट और प्रोफेसी के गिफ्ट में अगर मैं उसको उदाहरण देके बताने की कोशिश करूँ, तो डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं ना, तो एक स्कैपल का इस्तेमाल करते हैं, है ना? एक स्कैपल आपने अगर मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी, तो उसमें जब जो जो अस्थाना रहता है, वो उसको एक स्कैपल देता है संजय दत्त को कि तुम इसको खोल के देखो। तो वो जो होता है वो बहुत शार्प ब्लेड होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ध्यान से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एक थर्मोमीटर की तरह है ना? वो स्पिरिचुअल थर्मोमीटर की तरह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हर प्रकार के गिफ्ट, हर प्रकार की बुलाहट का परमेश्वर इस्तेमाल करता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में समझाने की कोशिश की है। अब हो सकता है कि आप पूछ रहे हो कि मुझे कैसे पता कि परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी की सिर्फ गिफ्टिंग दी है या एक प्रॉफिट होने की बुलाहट दी है ना? तो एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप ये पहचानना चाहते हैं कि आपको परमेश्वर ने गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी जो कि हर एक विश्वासी के लिए है या फिर स्पेसिफिकली आपको परमेश्वर ने भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया है कि नहीं, तो एक अंदरूनी बुलाहट को आपको पहचानना होगा कि क्या आपके मन में ये रहता है कि आप चर्च के अंदर शुद्धता को या चर्च को एक डायरेक्शन या परमेश्वर की आवाज़ या फिर प्रार्थना का जीवन, मध्यस्थता के साथ एक 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 लगातार उपवास का जीवन के द्वारा, है ना? मतलब ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है मैं बता रहा हूँ जो प्रॉफ़िट के अंदर होती है ना? कि वो स्टेज नहीं ढूँढता है, वो परमेश्वर का हृदय ढूँढता है। और परमेश्वर का हृदय ढूँढने के बाद परमेश्वर अपने आप उसको स्टेज दे देता है जहाँ से वो प्रोक्लेम करके लोगों के जीवन में काम कर सके, है ना? एक अंदरूनी बुलाहट आपको समझ में आती है। फिर एक होता है एक आउटर कन्फर्मेशन, है ना? कि जैसे मैंने पहले बताया कि लीडर्स आप पे भरोसा करने लगते हैं कि आपका एक्यूरेसी है आपके आपके उन प्रोफेसीज़ में, है ना? एक मैच्योरिटी, एक हृदय है कि आप सिर्फ़ अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरे लोग भी आपके जीवन की बुलाहट के लिए आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि चर्च भी आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, कि आप चर्च के लिए जब उन गिफ्टिंग्स का इस्तेमाल करते हो, तो आप उनके जीवन में बढ़ोतरी लाने के लिए वो सुरक्षित महसूस करते हैं और वो एक महसूस करते हैं कि आप इस मिनिस्ट्री के द्वारा उनके जीवन में एक मैच्योरिटी को, एक ग्रोथ को लेके जा रहे हो और ये जो पहचान होती है, ये कुछ दिनों में नहीं आती। सालों-सालों के बाद लोग इस बात को पहचान पाते हैं कि नहीं ये जो गिफ्टिंग है ना? या फिर ये जो बुलाहट है आपके जीवन में प्रूव हो रही है। और इसलिए जब आज हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोफ़ेसी में कैसे टैप करें या फिर कैसे हम उस चीज़ को समझें कि हम सेफ्टी के साथ इस गिफ्टिंग को इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहला चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि अपने जो सेंसेस होते हैं ना, जिसको 5 सेंसेस हम लोग का कहते हैं पूरी तरीके से, इसको हमें परमेश्वर को सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपका मन हुआ, आपका इमोशन हुआ, आपके ख़्याल हुए, इमेजिनेशन, इंस्टिंक्ट्स ये सारी चीज़ों को आपको परमेश्वर को सरेंडर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने सीखा था कि मनुष्य की सोच से या उसके इरादों से प्रोफेसी नहीं आती है। ये पवित्र आत्मा है जो हमारा इस्तेमाल कर कर हमें इंस्पायर करके उस प्रोफेसी को दूसरे लोगों तक पहुँचाता है ना? ऐसा समझते हैं कि आप लोगों ने बाँसुरी देखा होगा, है ना? बाँसुरी में जो हवा जाती है, उस हवा को आप पवित्र आत्मा के उस प्रोफेसी की तरह समझिए, है ना? लेकिन क्योंकि आप वो बाँसुरी हैं, हो सकता है कि उस बाँसुरी को ढंग से बजाया नहीं जाए तो सुर जो है वो अजीब-सा आ सकता है ना? या फिर बाँसुरी में कुछ क्रैक है। तो वो प्रोफ़ेसी तो अच्छी है, लेकिन क्योंकि वो फ्लूट में कमी है या उसके जीवन में इस तरीके से वो बातें चल रही हैं कि प्रोफ़ेसी उस कंप्लीट सेंस में आगे पहुँच के वो काम नहीं कर रहा है या फिर वो गलत साबित हो जा रहा है या फिर लोग कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रोफ़ेसी के गिफ्ट में ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को कि वो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरीके से पहचाने, है ना? कि कहा जाता है कि परमेश्वर का जो वोकैब्युलरी है ना वो स्क्रिप्चर है।
है ना? परमेश्वर जिस तरीके से बात करता है अपने वचन के द्वारा बात करता है। वचन के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं बात करता है ना? और इसलिए जितना ज्यादा आप वचन में होंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेसी है, उतना ज्यादा सेफ्टी एक प्रोफेसी के अंदर दिखेगी। प्रोफेसी विदाउट स्क्रिप्चर इज इमोशनल पोएट्री, है ना? कि प्रोफेसी बिना वचन के एक भावनात्मक कविता है, ठीक है? लेकिन प्रोफेसी विद स्क्रिप्चर बिकम्स डिवाइन क्लैरिटी। भविष्यवाणी वचन के साथ एक दिव्य सफाई को लेकर आता है लोगों के जीवन में। और अगर आपके जीवन में भविष्यवाणी का गिफ्ट हो या भविष्यवक्ता की बुलाहट हो, तो आपको इसको प्रैक्टिस करने की जगह भी देखनी होगी, है ना? स्मॉल ग्रुप्स में, मीटिंग्स के रूप में, जब इंटरसेशन प्रेयर्स हो रहे हैं, जब वचनों को बांटा जा रहा है, जब इंकरेज किया जा रहा है, ये सारे गिफ्ट्स का इस्तेमाल आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें क्लैरिटी आती जाएगी आपके जीवन में कि आप इस गिफ्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गिफ्ट है ये दूसरों की सेवा करने के लिए है, ना कि खुद की। मैंने बताया कि हाँ, वो खुद की सेवाओं में भी वो धीरे धीरे क्लैरिटी आता है, वो डायरेक्शन आपको मिलता है, वो अपने आप में जो उसका नेचर है वो प्रॉफिटिक हो जाता है। लेकिन प्रोफेसी एक शालीनता के साथ दूसरों को नम्रता के साथ मजबूत बनाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो प्रोफेसी एक दिखाने वाली चीज नहीं है, प्रोफेसी एक महसूस करने वाली चीज है, ताकि आपका हृदय भी उस बर्डन के साथ भर जाता है कि वो परमेश्वर के पास आप लोगों को लाना चाहते हैं उस प्रोफेसी की गिफ्टिंग के द्वारा, है ना? ताकि आप परमेश्वर के हृदय को पहचान सके। एक बार हम लोग उस वचन पे वापस आते हैं, प्रकाशित वाक्य 19 उसका 20 उसका 10 से हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में शुरुआत किया था। प्रकाशित वाक्य उसका 19th चैप्टर 19वां अध्याय उसके 10वें पद में देखेंगे वहां क्या लिखा हुआ है। एक बार कोई अनम्यूट करके पढ़ दे। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। है ना? यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी इज द टेस्टिमनी ऑफ जीसस। कहने का मतलब, भविष्यवाणी अगर आपको परमेश्वर के पास लेकर नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की तरह हो, है ना? प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल आप लोग समझते हैं? थोड़ा सा रिसर्च करिएगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, नहीं आएगा तो हम लोग उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन मतलब बहुत थिन लाइन है ना? जैसे कि उदाहरण के लिए कोई किसी के जीवन में कह सकता है कि परमेश्वर आपको एक गाड़ी देने वाला है, जैसे हम लोग ने देखा है ना? लेकिन आपके पास ना लाइसेंस है, ना आपने पहले कभी गाड़ी चलाई है, तो वो गाड़ी भी आपके जीवन में एक कर्ज जैसा हो जाएगा। जब तक आप उसको समझो नहीं, तो आपको अपने आप को उस जगह पे प्रिपेयर करना होगा कि परमेश्वर, अगर उस प्रोफेसी के द्वारा मैं परमेश्वर के पास नहीं आ रहा हूं, तो ये प्रोफेसी है क्या, है ना? जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के पास आ जाएँगे, जितना ज़्यादा आप यीशु मसीह को प्रेम करेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफ़िटिक आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है? अब जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, मैं एक इस बात को बिना बताए एंड नहीं कर सकता, है ना? वो ये है कि गिफ्ट्स के पीछे मत भागो, है ना? भागना है तो फ्रूट्स के पीछे भागो। ठीक है? ये दोनों बातें अलग-अलग हैं, है ना? गिफ्ट धोखा दे सकता है, फ्रूट धोखा नहीं दे सकता। मतलब मैं गिटार बजाता हूँ, है ना? और मैं घर पे झगड़ के आया हूँ, मैं पाप करके आया हूँ, लेकिन मैं अपने स्किल से लोगों को इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि कुछ नहीं हुआ है, सब सब कुछ ठीक है, और एक आत्मिक व्यक्ति दिखा सकता हूँ अपने आप को बनकर। लेकिन मेरे जीवन में जो फल होंगे, तो वो ऑटोमैटिकली, इसलिए जब हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय एक बार खोलते हैं ना, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, और उसके अगर हम लोग आखिरी वचनों में कुछ देखेंगे, है ना? ये पहले भी हम लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। हम लोग एक वचन देखेंगे, 27 से लेके 31 तक उसको पढ़ेंगे, है ना? पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 27 से लेके 31 देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। पढ़ेंगे कोई? इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग-अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग-अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं,
प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता है? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। है ना। और वो उत्तम मार्ग पूरा चैप्टर 13 है, जिसको हम जानते हो प्रेम के बारे में है। और वो प्रेम जो है ना, वो एक गिफ्ट नहीं है, वो एक फ्रूट है। जब हम लोग गलातियों उसका 5वां अध्याय उसका 22 और 23 देखते हैं, तो उसमें जो फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में बताया गया, उसमें सबसे पहले प्रेम लिखा हुआ आता है कि अगर भागना है तो फ्रूट के पीछे भागो। क्योंकि अगर किसी के जीवन में फ्रूट होगा ना, सुपर नेचुरल उसका लाइफस्टाइल रहेगा, है ना। मिरेकल होना या फिर प्रोफेसी होना, हीलिंग होना, ये सारी चीजें उसके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होगा। साइंस, मिरेकल्स, प्रोफेसी उसका पीछा करेंगी। हम उसके पीछे नहीं जाते हैं। हम किसके पीछे जाते हैं? हम यीशु मसीह के पीछे जाते हैं। कैसे जाते हैं? यीशु मसीह की समानता में बदलते हैं। कैसे जाते हैं? जब हमारे चाल चलन में वो सारी बातें उतरने लगती हैं, और उसी को हम बोलते हैं फ्रूट, फल, है ना। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि गिफ्ट जो है एबिलिटी को दिखाता है, किसी की क्षमता को दिखाता है, लेकिन फ्रूट जो है मेच्योरिटी को दिखाता है, परिपक्वता को दिखता है। गिफ्ट्स दिए जाते हैं, है ना, लेकिन फ्रूट उगाए जाते हैं। गिफ्ट्स धोखा दे सकते हैं, फ्रूट कभी धोखा नहीं दे सकता। और जिस वचन को हम लोग शुरुआत में पढ़ रहे थे, जिस जब मैं इस बारे में बता रहा था आपको कि सच्चा भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता के बीच में हम लोग क्या अंतर देखते हैं, तो देखिए हम लोग उस वचन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मती 7 उसका 15 से लेके 20 हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 15 से लेके 20 तक हम लोग देखेंगे कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। है ना। तो ये तो बात हुई पहचानने की। लेकिन मान लीजिए आप भी भविष्यवाणी के गिफ्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो लोग आपको कैसे पहचानेंगे? सिर्फ प्रोफेसी, एक्यूरेसी, आपके इंप्रेशंस, आपके इमोशंस से नहीं, वो भी आपके फलों से ही आपको पहचानेंगे कि आप प्रोफेसी के गिफ्ट या फिर प्रोफेटिक के कॉलिंग में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम इस सीजन में प्रोफेसी के बारे में सीख रहे हैं, सुपर नेचुरल में आगे बढ़ रहे हैं, हमें प्योरिटी में, ग्रोथ में, मेच्योरिटी में भी आगे बढ़ना है। ठीक है। जब लोग बात करते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें मिनिस्ट्री के लिए गिफ्ट देता है, हमें ताकतवर बनाता है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर फल को भी देता है ताकि हम यीशु मसीह की समानता में बनते जाएं। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं बोलूंगा फ्रूट है ना। फ्रूट है। क्यों इसे बोलना चाह रहा हूँ? देखो पुराने नियम में भी जब जब भविष्यवक्ता थे, वो भविष्यवाणी करते थे कि तुम अपने रास्तों को बदलो, ये बदलना तुम्हारे साथ ये होगा। लेकिन परमेश्वर बुरा नहीं है। 3 हिस्सों में भविष्यवाणी होती थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। पुराने नियम के भविष्यवक्ता क्या करते थे? पहले वार्निंग देते थे, ठीक है, फिर पनिशमेंट देते थे कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और तीसरा हिस्सा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर रिस्टोर करेगा वापस, है ना, वापस चीजों को स्थापित करेगा। तो गुड न्यूज होता था हमेशा, है ना। प्रोफेसी में हमेशा गुड न्यूज होता है। प्रोफेसी में ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है, ये नहीं, हमेशा एक कि तुम गलत अगर कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में ये कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर के पीछे तुम वापस अगर उसके आवाज को सुन लोगे तो परमेश्वर तुमको रिस्टोर कर देगा। पुराने नियम में अगर हम फ्रूटफुलनेस के बारे में बात करें, तो कितने सारे भविष्यवक्ता थे जिनके जीवन में
सक्सेसफुल मिनिस्ट्री नहीं थी उस तरीके से। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला, लेकिन उनकी बातों को किसी ने माना ही नहीं। लेकिन ओबीडियंस उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना? लोग मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, दैट इज समथिंग एल्स। जब यिजकियल को परमेश्वर ने, यहेजकेल को परमेश्वर की बुलाहट मिली थी, तब परमेश्वर ने बोला था कि तुझे जाके उन वचनों को बोलना है, वरना उनके खून का बदला तेरे हाथों में आ जाएगा। सो इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रॉफिट की, कि उस जगह पे जाकर वो ओबीडियंस में आगे चले। तो परमेश्वर गिफ्ट देता है मिनिस्ट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में फलों को भी देता है, बीज को देता है, ताकि हम उसको अपने हृदय में डाल सके और उससे हमारा जीवन फलवंत हो सके, ताकि हम यीशु मसीह की समानता में बदलते चले जाएं। परमेश्वर देखना चाहता है, फ्रूट्स भी देखना चाहता है, और ये देखना चाहता है कि जब लॉन्ग टर्म हमारा जीवन का एक तरीके से परमेश्वर परखता है जब हमारे जीवन को, तो हमको समझ में आता है कि हमारा जो जीवन है वो ओबीडियंस में ज्यादा चल रहा है ना? सिर्फ भविष्यवाणी को लेकर लोगों तक पहुंचाना नहीं, लेकिन अपने जीवन में भी, क्योंकि हमेशा एक प्रॉफिटिक व्यक्ति के जीवन में उस प्रोफेसी को लेके अपने जीवन में भी, उस मिनिस्ट्री को लेके भी टेस्ट आएंगे, है ना? प्रॉफिटिक पर्सन के जीवन में हमेशा एक टेस्ट आएगा कि क्या वो प्राइड में आगे बढ़ जाए या ह्यूमिलिटी को एक्सेप्ट करेगा, है ना? क्या वो सही में लोगों के लिए उस दर्द को रखेगा या फिर बस परफॉर्मेंस करेगा, है ना? क्या जो टीचिंग वो दे रहा है उसके अंदर अखंडता है या फिर सिर्फ स्किलफुलनेस है? क्या एक लीडर जिसके जीवन में वो सर्वेंट हार्ट है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आया फिर भी उसने अपने चेलों के पाँव को धोया, या फिर वो कंट्रोलिंग नेचर का है? ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए भी एक टेस्ट के रूप में आगे आएंगी, कि जब हम इन सब चीजों में ऑपरेट करते हैं तो हमारा लाइफ कैसे वो बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हम लोग सेवकाई के लिए एज अ फैमिली जाते हैं, और रिसेंटली हम किसी एक परिवार से बात कर रहे थे जिनके अंदर कुछ ऐसी चीज थी। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि खासकर हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पे जादू टोना का बहुत असर है परिवारों के बीच में। हम, या आपके जीवन में भी आप लोगों ने कभी कभार एक्सपीरियंस किया होगा। और मैं अपनी वाइफ को कह रहा था कि देखो, जब दुष्टात्मा एक विश्वासी को, दो प्रकार से चीज हो सकती है, या तो वो हावी हो सकता है या तो परेशान कर सकता है। हावी होना मतलब किसी के जीवन में उसने पोजीशन रख लिया हो, है ना? उस दुष्टात्मा ग्रस्त एक व्यक्ति हो गया हो, या फिर उन जादू टोनों के असर के द्वारा एक कर्स वहां पे आ गया हो, तो उन जगहों पे हमें डिलीवरेंस करना पड़ता है, छुटकारे की प्रार्थना करनी पड़ती है, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, परमेश्वर के उन आत्मिक हथियारों के द्वारा हमको शुद्ध होना पड़ता है, फिर हम लड़ने के लिए जाते हैं एक तरीके से, है ना? लेकिन एक विश्वासी के जीवन में तो ये सारी चीजें इर्द गिर्द रहेंगी ही रहेंगी। हमें वो परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम यीशु मसीह में विजयी हैं। तो इस बारे में मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि मैं उनको ये कह रहा था कि आप मेरे जीवन को टेस्ट करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब चमत्कारों को होते हुए देखते हैं तो हो सकता है हम कहेंगे कि नहीं यार, यही परमेश्वर की हमारे लिए सेवकाई है, कि हमें चमत्कार करना है या फिर हमको दुष्ट आत्मा निकालना है, हमको ये करना है। इट इज नॉट बैड, लेकिन मेरे लिए एक व्यक्ति जो चंगाई पाया है, वो 10 लोग के बारे में सोचिए जिसमें से सिर्फ एक यीशु मसीह के पास उसको धन्यवाद देने के लिए वापस आया, है ना? एक हीलिंग को प्राप्त करने के बाद भी एक व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह की समानता में बदल रहा है कि नहीं? या फिर हीलिंग हो गया, चल गए भाई, अपना काम हो गया, हम तो इसी के लिए आए थे, है ना? हम तो चमत्कार के लिए आए थे, हम तो प्रोफेसी के लिए आए थे, हमारा जीवन जैसा भी हो लेकिन हम वैसे का वैसे ही रहेंगे। कोई मतलब नहीं उस चीज का। तो मैं अपनी वाइफ को ये चीज कह रहा था कि मेरे लाइफ में कभी ऐसा हो कि हीलिंग्स, करिश्मा, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी हमारे पीछे, लेकिन हमारा मेन गोल क्या है? और जब बाइबल से उसको देखते हैं तो मुझे मिलता है यीशु मसीह की समानता में बनना। मेरे जीवन के लिए भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, हम सबके जीवन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। और उसमें से एक टूल जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल टूल हमको मिलता है, वो है प्रोफेटिक का टूल, है ना? कि हम लोगों को परमेश्वर के करीब पहुंचाने के लिए, उनके जीवन में फलवंत जीवन लाने के लिए, उस मैनिफेस्टेशन को हम प्रोफेसी के द्वारा इस्तेमाल कर सकें, ताकि लोग जो हैं साथ में मिलकर हम लोग यीशु मसीह के पास पहुंचते पहुंचते उस परिपक्वता में अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करने वाले हो सके। सो आज का सेशन, मतलब इसमें बहुत ज्यादा गहराई या उन चीजों को नहीं, लेके मैं उन्हीं बेसिक बातों को आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि आप इन सारी बातों को भूले ना, है ना? कि जिस प्रकार से जील के बारे में हमने देखा, है ना?
ज़ीलो जिस शब्द का इस्तेमाल हम लोगों ने करते हुए देखा कि हाँ, वो उबलता हुआ एक इच्छा हो आपका, प्रोफ़ेसी के प्रति हो या किसी भी गिफ्टिंग के प्रति हो, लेकिन उसके पीछे प्रेम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? क्योंकि परमेश्वर क्या है? हमने देखा था पिछले क्लास में भी कि साउल भी स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स के बीच में रहकर भविष्यवाणी करते रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक राजा होने से तिरस्कार कर दिया, है ना? सैमसन के जीवन में हमने देखा कि उसके जीवन में अनॉइंटिंग थी, लेकिन उसका कैरेक्टर खराब था। हमने देखा कि नए नियम में एक ऐसा व्यक्ति था जो पैसे से भविष्यवाणी की ताकत को खरीदना चाहता था, है ना? तो गिफ्टिंग्स से हमारे जीवन में फ्रूट्स में काम होना ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे लाइफ में जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है वो ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती जाएँगी। इनफैक्ट पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में तो ये भी लिखा है कि भविष्यवाणी हो तो वो जाती जाएगी, है ना? या फिर अन्य भाषा हो तो समाप्त हो जाएँगे। लेकिन जो धुंधले में हम लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं, एक समय आएगा कि हम उसको क्लियरली देखने पाएँगे। कैसे होगा? जब प्रेम से आपका हृदय जो है ना? इसलिए मुझे लगता है कि जो टंग्स के बारे में भी हम लोग सीख रहे थे, जो आपका प्राइवेट लाइफ है वो क्या है? उसको समझने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। टंग्स के बारे में मैंने देखा कि वे व्यक्ति सिर्फ़ परमेश्वर से बात करें क्योंकि वही समझ पा रहा है वो बातें क्या हो रही है। और किससे आप बात करते हो? जिससे आप प्रेम करते हो, उसके साथ आप है ना? किसी को नहीं लगता कि अचानक से मैं टंग्स में बातें करने लग जाऊँ। हो सकता है कि परमेश्वर बोले भी वैसा ताकि किसी और के जीवन में कुछ काम वहाँ पे ऐसा हो, लेकिन आप अपने पर्सनल टाइम पे परमेश्वर के रिश्ते को स्थापित करना चाहते हो। इसलिए वो काम को हो रहा है, वो आप उसके साथ संगति कर रहे हो, उसके साथ बैठ रहे हो, है ना? एंड यू नो हम लोग तो जैसे मैं हो गया, हम लोग तो बस आपको एक रिमाइंडर या उस टीचिंग को बेसिक तरीके से वापस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाइबल बताता है कि पवित्र आत्मा हमको सब सच्चाइयों को सिखाते जाएगा। यू विल बिकम मच मोर बेटर देन अस विद टाइम, है ना? कि आप जब खुद से आप परमेश्वर के साथ, वचनों के साथ अपने डिवोशन में प्रयास करते जाओगे, आप लोग और ज़्यादा बेहतर उन बातों को सीखने पाओगे, जिसको हो सकता है हमें सालों लग गए हों सीखने में, है ना? आपको क्रीम ऑफ द क्रीम मिल रहा है जब ऐसे टीचिंग्स को लेते हो और हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका ये है कि जब शैलेन ने हमारे ग्रुप में भी उसके बारे में बताया कि नेक्स्ट वीक से जो है गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी के बारे में एक प्रोफेटिक स्कूल जो है 8 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक चलने वाला है नेक्स्ट वीक 7 से लेके 9 बजे रात को। आपके पास मौका होगा कि आपने जो अभी सीखा है उसको आप उन लोगों के बीच में रहकर आप प्रैक्टिस भी कर सको, देख सको, है ना? मैंने बताया ना एक सेफ स्पेस की ज़रूरत है जहाँ पे आप उसको प्रैक्टिस करके सीख सको, आगे बढ़ सको। सो इसी के साथ मैं प्रोफ़ेसी की एक बेसिक फाउंडेशनल टीचिंग जो मैं आपको दे सकता था, उसके बारे में यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। हमारे पास कुछ 10 मिनट और है। अगर आपके पास कोई डाउट है पिछले सेशंस को लेकर भी या फिर आज जो आपने सीखा उसमें से भी, तो हम लोग कोई डिस्कशंस कर सकते हैं। एक वो डाउट आ रहा था जैसे कि अ, किसी के लिए कोई वर्ड मिला है हुँ, हुँ। आपको तो आप वो रिलीज़ नहीं कर पाए मतलब आप उसको नहीं बता पाए मतलब उम, आप मतलब भूल गए कुछ देर बाद या फिर मतलब उस टाइम नहीं मिले तो आप उसको नहीं बता पाए तो उसका क्या वो इफ़ेक्ट होगा? अ, मतलब हाँ, जैसे हाँ। वो वर्ड परमेश्वर की ओर से है हुँ, तो हुँ। राइट। सो आई बिलीव कि वो वर्ड उस व्यक्ति तक किसी और के थ्रू भी पहुँच ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो वर्ड क्योंकि परमेश्वर का वचन जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं आता है ना? उसमें कोई गिल्टी फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये भी आपके लिए सीखने वाली बात है ना? अब मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल एडिक्ट रहा हूँ ऐसा बोल सकते हो आज के समय भी। तो एक बार मैं घर पे प्रार्थना कर रहा था एंड अचानक से मतलब उस दिन मेरी वाइफ़ प्रार्थना कर रही थी फैमिली टाइम पे और मैं मोबाइल चला रहा था, सो बैड, है ना? और जब खत्म हुआ, आमीन हुआ तो उसने जब आँखें खुली तो शी वाज़ हर्ट कि मतलब मैं प्रेयर कर रही हूँ एंड मैं मोबाइल चला रहा हूँ, ठीक है? उस चीज़ के द्वारा मुझे अपनी लाइफ़ का एक सीख मिला कि भाई ये चीज़ नहीं करना है कुछ भी करके दिस इज़ एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल, है ना? तो मुझे वो चीज़ समझ में आई कि कभी-कभार हाँ, जैसे इस केस में भी ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ मिस हुआ होगा लेकिन ये आपके लिए कांस्टेंट रिमाइंडर रहेगा कि आप मतलब किसी भी तरीके से कोशिश करो कि अगर आपको परमेश्वर यूज़ करना चाहता है, एक बर्डन देता है तो आप उसको वहाँ तक पहुँचाने वाले हो सको। तो परमेश्वर भला है, वो चीज़ परमेश्वर उन व्यक्ति तक वो चीज़ पहुँचाएगा लेकिन एक तरीके से वो ये भी देखो कि वो आपका इस्तेमाल करना चाह रहा था, है ना? और आपको बेहतर उस चीज़ में ऑपरेट करने में मदद करना चाह रहा था।
सो ये आपके लिए भी एक सीख है कि आप उस चीज को मिस ना करो, है ना? सो इसमें कोई बहुत बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभार जब उस बुरा मान के हम सीखते भी हैं, तो बाइबल बताता है कि एक रिपेंटिंग सॉरो हमारे जीवन में आता है। एक ऐसा दुःख आता है जिससे हम पश्चाताप करते हैं। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल दिया आपको, तो इसी तरीके से हो सकता है कि आपके लिए भी एक अच्छा रिमाइंडर हो कि आप आगे उसको यू नो जब आपको मौका मिलता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा एक सवाल था कि हाँ। क्या आपको मिला हर एक शब्द या हर एक बातें प्रोफेटिक वर्ड्स होते हैं या फिर रैंडमली अगर आपको परमेश्वर से कुछ रिसीव हो रहा है तो हर एक प्रोफेटिक वर्ड में आएगा या कुछ अलग है ऐसा? राइट, दैट इज़ एब्सोल्युटली अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ना जैसे मैंने बताया कि प्रोफेसी एक बहुत बड़ा उसका डायमेंशन बहुत बड़ा है ना? कि कभी-कभी हमको लगता है कि कुछ भी सुपरनैचुरल हो रहा है, तो क्या वो सारी चीज़ें सुपरनैचुरल होना प्रोफेटिक है क्या? उदाहरण के लिए, मतलब एक किसी ने मज़ाक में ऐसा बोला था कि मैं सुबह जा रहा था और मेरे सामने पेड़ से एक पत्ता हो गिरते हुए देखा, तो वो परमेश्वर मुझसे ये बात करता है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ऐसे भी नहीं बात करता है परमेश्वर, लेकिन मेरा कहना ये है कि हाँ, हो सकता है उसके पीछे एक मैसेज हो जो परमेश्वर करना चाह रहा है, ठीक है? तो जब भी गिफ्टिंग के बारे में बात आती है, तो वो हमेशा दूसरों को सर्व करने के बारे में। हालाँकि जब हमें सपोज़ हमारे जीवन में सपोज़ यहोशू जब जा रहा था इज़राइल में कदम रखने के लिए, है ना? उस देश में कदम कनान देश में कदम रखने के लिए जा रहा था जो बाद में इज़राइल कहलाया। तब उसको क्या कहा परमेश्वर ने कि तू जहां पांव रखेगा वो जगह मत, तो उसको कंफर्मेशन मिला। तो दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रोफेटिक साइन, उसको अपने लिए मिला हो या अपनी जाति के लिए मिला हो, इट कैन बी अ प्रोफेटिक साइन। सो उसको आई वुड से कि उसको बहुत ज्यादा शब्दावली में हम लोग ना अगर उलझा के रखें तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना? कि हाँ, इट मे बी प्रोफेटिक इन नेचर, इट कैन बी सुपर नेचर। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मैं परमेश्वर के पास आ पा रहा हूँ, है ना? वो चीज़ मुझे परमेश्वर के लिए आगे बढ़ाने में मेरा मदद कर रहा है। तो उन्हीं शब्दावली में अगर हम लोग ना उलझें, आई थिंक उसका पर्पस अगर हम लोग समझ जाएँ, तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईज़ी होता है उस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, जैसे थैंक आप यू। बोल रहे हो कि परमेश्वर से मिला किसी और के लिए या खुद के लिए? आप क्या मतलब उसमें क्या बोलना चाहोगे? या जैसे हम कभी किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हुँ। हो या जैसे इवेंट में ही अगर हमें कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं हुँ, किसी हुँ, के हुँ। लिए, सो क्या सारे वर्ड्स, वही डाउट था कि क्या सारे शब्द या सारे बातें या सारे वर्ड्स प्रोफेटिक वर्ड्स होते हैं या फिर जैसे लव को लेकर अगर कुछ पिता बात कर रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या वो भी प्रोफेटिक वर्ड में आएगा बिल्कुल, या? बिल्कुल। देखो, बहुत अलग एग्ज़ाम्पल से बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एक मामा हैं, अ, उनके लिए एक प्रोफ़ेसी हुई। भिलाई में एक प्रॉफ़ेट रश्मि डेठ हैं। उन्होंने उनको बोला आउट ऑफ द ब्लूज़ मीटिंग के बीच में कि परमेश्वर आपके बिज़नेस को हेल्प करना चाह रहा है। दैट वाज़ द सेम टाइम जब मेरे मामा जी सोचे थे कि उनको बिज़नेस बंद करना है। तो दिस इज सुपरनैचुरल प्रोफेटिक इन नेचर कि जब उनको लगा, है ना? सो वी डोंट नो कि सामने वाले की जरूरत क्या है, हमें तो एक ही साइड का मैसेज मिला ना, हमें सामने वाले का नहीं पता। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं और वो भी कंफर्म करते हैं, देन इट बिकम्स अपने आप में एक साइकिल बन जाता है कि हाँ, दिस इज फ्रॉम द लॉर्ड, है ना? और आप परमेश्वर से भी पूछ सकते हो ना कि मतलब परमेश्वर जी मुझे तू बता रहा है, इसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी को दे, है ना? ये नहीं कि मतलब ये बोला और मैंने तुरंत ये कर दिया, है ना? आप थोड़ा सा उसमें रेस्ट कर सकते हो उस बात को सुनते हुए, क्लैरिटी को, क्यों परमेश्वर तू क्या चाहता है मेरा, मैं भी इस दर्द को समझना चाहती हूँ या फिर ऐसा है। तो कुछ प्रॉफिट्स का ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उनका लाइफस्टाइल में इतना वो इन ट्यून रहते हैं, उनका फ्रीक्वेंसी इतना अच्छा रहता है कि वो डायरेक्टली उस चीज को प्रोक्लेम कर सकते हैं। फॉर पीपल लाइक मी, मैं थोड़ा सा उस पर रेस्ट करूंगा, है ना, कि मतलब क्या परमेश्वर रिवील कर रहा है। बट एट विद टाइम, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रोफेसी की गिफ्ट के साथ वो चीजें कंफर्म होती आई हैं टाइम पे, सो आई कैन ट्रस्ट कि ये जो आवाज ये ऐसा नहीं कि मैंने सपोज किसी एक व्यक्ति के बारे में 10 बातें सुन ली हैं, है ना? अब उस व्यक्ति के बारे में मुझे प्रार्थना करना है और वो 10 बातें मेरे दिमाग में याद आ रही है कि अरे इसका जीवन तो ऐसा था, इसलिए परमेश्वर मुझे ये बात कर रहा है। तो वो भी एक चीज हो सकती है कि यार, है ना? तो इसीलिए बहुत हम्बली होके हमको वचन के आधार पे हर चीज को टेस्ट करना है कि परमेश्वर तू क्या चाहता है इस वचन के द्वारा, जब मैं किसी के जीवन में कह रहा हूँ, है ना? और कभी-कभार इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने किसी के लिए बोला कि अंकल आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। इट इज़ ओके ऐसे टाइम में भी, ये मतलब मैं थोड़ी मैच्योर बात बता रहा हूँ, इट इज़ ओके, है ना? उससे आप भी सीखते हो सकता है परमेश्वर की ओर से ना हो,
इट्स कंप्लीटली फाइन, बट यू वॉकड इन ओबीडियंस, आपके लिए वो जरूरी है ना? रिस्पॉन्स क्या आ रहा है वो उनके ऊपर है कि उन्होंने उस वचन को कैसे लिया, एक नॉर्मल प्रीचिंग के वचन को कैसे लिया या प्रोफेसी के वचन को भी कैसे लिया, वो उनके ऊपर है। लेकिन हमारा काम क्या था, ओबीडियंस में उस चीज को डिक्लेयर करना, उसको प्रैक्टिस करना फेथ में। सो इट इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से हम लोग उस पर प्रैक्टिस करते करते उसमें हम लोग और बेहतर होते जाएंगे। मैं एक छोटा सा और बात बोल के एंड करता हूँ। अभी जैसे मैं बता रहा था कि मैं मेरी वाइफ मिनिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, रिसेंटली मुझे पता चला मेरी वाइफ को इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट है। कितनी मतलब मजा ही आ गया सुन के मुझे। तो बेसिकली हुआ क्या, मतलब उस चीज के बारे में मैं गवाही के रूप में और इंकरेजमेंट के रूप में भी सिखाना चाहता हूँ। हुआ कि हम लोग कार में जा रहे थे, हम लोग मिनिस्ट्री के लिए एक जगह पे जा रहे थे, हम लोग का रास्ता काफी लंबा था, 1 घंटे पहुंचने वाले थे। तो हम लोग मैं एक्चुअली यही बता रहा था प्रोफेसी के बारे में, मैं क्या क्या चीजें सिखा रहा हूँ, और उसमें फिर टंग्स और इंटरप्रिटेशन के बारे में बात आई। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मेरे साथ ना ऐसा हुआ है पास्ट में कि जब मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना की है, थोड़े समय बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो भाषा समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। मोस्टली वो मेरे लिए ही था। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है, तो कंफर्मेशन है कि आपको गिफ्ट है। अब मैंने उनको अपने एक मैरिटल लाइफ ऑफ मिनिस्ट्री में कैसे इंटरप्रेट किया, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने बोला हमको ये और करना चाहिए, हम लोग को साथ में अन्य भाषा में दुआ करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों से ज्यादा क्लोज और कोई नहीं हो सकता अभी इस पृथ्वी में, एक रिलेशनली, राइट? तो हम लोग अगर साथ में प्रार्थना करते हैं, एंड हु नोस कि आपको मैं जो टंग्स बोल रहा हूँ उसका इंटरप्रिटेशन मिले। और इंटरप्रिटेशन क्या था, मैंने जैसे बताया था ना, टंग्स प्लस इंटरप्रिटेशन इज एक्चुअली प्रोफेसी, फंक्शनली प्रोफेसी, है ना? कैसे हमने टंग्स में परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर ने इंटरप्रिटेशन दिया किसी और के लिए, है ना? तो परमेश्वर जो किसी और के लिए बात कर रहा है तो प्रोफेसी है, तो फंक्शन उसका वैसे ही काम कर रहा है ना? तो हो सकता है कि हमें किसी की लाइफ के लिए बर्डन मिले, किसी के लिए परमेश्वर कुछ पहले से रिवील करे जिसके लिए हम लोग पहले से तैयार रह सकते हैं, है ना, मिनिस्ट्री के मौकों के लिए। तो दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरप्रिटेशन की गिफ्ट के लिए मैं हमेशा डाउट करता था, अरे यार प्रभु यार कैसे पता है इंटरप्रिटेशन कोई सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ भी बोल दे है ना? मैंने एक दो लोग को ही अपने लाइफ में देखा है, और थर्ड पर्सन, मतलब दिस इज ग्रेट कंफर्मेशन, बोले ये भी अच्छा तरीका है परमेश्वर का आंसर करने का कि अपनी वाइफ को इंटरप्रिटेशन के गिफ्ट दिए हुए, तो चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर इस चीज में कैसे काम करता है। तो यू हैव टू टेस्ट एंड सी कि मतलब परमेश्वर कैसे, उसको चख के देखते रहना है, उसको ट्राई करते हुए देखना है, टेस्ट करते रहना है कि हाँ लिटरली ये चीज है कि नहीं है, क्योंकि फिर कैसे वो चीज़ बेहतर हुआ? क्योंकि आप वचन में ज़्यादा समय बिताए हो, आपको वचन पता है, इसलिए आपके लिए उसका इंटरप्रिटेशन करना, किसी के जीवन के लिए परमेश्वर क्या बातें करना चाहता है, वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट प्रोफेसी की गिफ्टिंग के साथ, है ना? और फ्रूट के पीछे भी, है ना? मैं आपको चाहता था कि एक अच्छा फाउंडेशन आपको बता सकूँ इसके बारे में। एंड क्योंकि मैं इसके बारे में जोशुआ से भी बात करके मैंने किताबें मँगवाई थी कि आप लोग क्या सिखाते हो बताओ, एंड इट इज़ रियली अमेजिंग कि कुछ लोग इस टाइप की मिनिस्ट्री को एनकरेज करते हुए आगे सीखते हैं, प्रैक्टिस करने के बारे में बात करते हैं। सो आप लोग भी इस चीज़ में आगे बढ़ो, एंड हम लोग के पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे आने वाले टाइम पे बात करने के लिए। हम लोग प्रेयरफुली एक दूसरे को उठाते हुए अलग अलग टॉपिक्स के बारे में सीख सकते हैं, और ये ग्रुप में भी हम लोग आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं। बेसिकली मैं उन लोग के साथ ज़्यादा एक तरीके से सेंसिटिव हूँ जिनके पास कोई ऐसा संगति वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस प्रकार का उनको फेलोशिप नहीं मिल रहा है। अब संगति जब मैं कह रहा हूँ तो चर्च जाना नहीं बोल रहा हूँ राइट? लिटिल कनेक्शंस आपस में, प्रे करते हुए, समझते हुए, सेंसिटिव रहते हुए, ट्रांसपेरेंट रहते हुए, कितना हम लोग आपस में एक दूसरे को लिफ्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ।